हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस YouTube चैनल दारवासा यूनिवर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के 5वीं चैप्टर जो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उनका वन शॉट अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई मतलब डेडिकेटेड वीडियो नहीं है कि मतलब आपके लिए मैं काट छाट करके बना रहा हूँ, है ना। ये हमारे कोचिंग के बच्चे हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, चलिए ठीक। तो इन्हीं लोगों को ये अध्याय करवाया जाएगा, है ना। इनका जो डाउट्स रहेगा बीच में इनसे, है ना, वार्तालाप भी करेंगे। तो सारा चीज है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। ओके, तो ठीक है, शुरू करें। ठीक, तो सबसे पहला ये चीज जान लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला लेटर यहाँ पर अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, तो इन्हीं से इस चैप्टर का शॉर्ट नाम पड़ गया है एपी। क्या पड़ गया है? एपी। अब इस एपी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? अरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर श्रेणी, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ सर? समझाता हूं सर। ऐसे जान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो कोई अगर पैटर्न पार्टिकुलर कोई खास पैटर्न बन रहा है तो उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहता है? प्रोग्रेशन। ऐसे कुछ करके कोई भी बन दे। जैसे मैं कह रहा हूँ क्या, एक मैं ले लिया यहाँ पर, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, है ना। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। सेम तरीके से आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, इसको ऑब्जर्व कीजिए। आप ले लीजिए कितना, 2 4 6 8, है ना। तो आपको कुछ यहाँ पर, है ना, फील कर सकते हैं इसको कि 1 2 3 ये एक एक बढ़ता जा रहा है, और इसे हम लोग नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर का ये श्रेणी चलते जा रहा है हमारा। सेम तरीके से 1 3 5 7 ये हमारा, है ना, इस तरीके से प्रोग्रेशन चलता जा रहा है। ऑड नंबर है ना, 2 बढ़ करके ऑड नंबर का, ये हमारा इवन नंबर का 2 4 6 8 ऐसे करके चलता जा रहा है। ऐसे कुछ भी हो सकता है हमारे पास। जैसे मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, 4, उसके बाद अगर मैं ले लिया यहाँ पर 9 16, तो क्या ये भी कोई श्रेणी है क्या? हाँ सर, ये भी कोई श्रेणी है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। हाँ सर, ये भी कोई प्रोग्रेशन है। अब मैं बात करता हूँ किसका, तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे 1, यहाँ पर मैं ले लिया कितना, 8, ले लिया कितना, 27 64। तो ये भी एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न आप लोग पहचान पा रहे हैं? ये मतलब कोई भी नंबर का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, एंड इस तरीके से चलते जा रहा है। ऐसे करके जैसे मैं कुछ और नंबर दे रहा हूँ, जैसे दे रहे हैं 1 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया। इस तरीके से आप देखो तो क्या पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है? कुछ आपको पता चल रहा है इसमें क्या चीज फॉलो हो रहा है? सब में 4 जोड़ता जा रहा है। कितना जोड़ता जा रहा है? 4 जोड़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब आपको देखिएगा, इसमें जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी श्रेणी है, लेकिन इन सभी श्रेणी में अगर आपको समांतर श्रेणी ढूंढना है, उसके लिए क्या करना होगा? आपको अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर। सेम अंतर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो कितना का अंतर है? 2 का। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। सर मतलब कि प्रत्येक टर्म्स का जो अंतर है वो सेम जाते जा रहा है, सेम जाते जा रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा क्या कि ये एपी में है। किसमें है ये? एपी में। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी देखिए इसका अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, लगातार लगातार कोई भी 2 टर्म लीजिएगा, 3 और 4 का अंतर 1। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये भी हमारा किसमें है? एपी में है। इसको देखिएगा जरा, 2 का अंतर आपको महसूस हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी किसमें है? एपी में है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना? 3, यहाँ पर 5 7। ये अंतर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, अलग अलग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एपी में नहीं है। सेम तरीके से देखिएगा यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पे 19 का अंतर, तो क्या ये एपी में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिएगा तो कितना है ये? 1, 4 बढ़ा, फिर से 4 बढ़ा, फिर से 4 बढ़ा, तो ये तो सेम बढ़ते जा रहे हैं, अंतर सेम का। तो मैं क्या कहूंगा? ये एपी में है, एपी में ये है। तो जो जो एपी में है उसको रहने देते हैं, बाकी को थोड़ा राम राम टाटा बाय बाय सी यू कह देते हैं। ओके ना। तो भाई साहब तुम जरा निकलो यहाँ से, क्यूब वाले चचा, है ना, और ये स्क्वायर वाले भी है ना, थोड़ा सा जाओ तुम, आराम कर लो। अब हमारे पास ये सब जो श्रेणी बच रहा है, इसकी खास बात तो ये है कि इनके कोई भी लगातार 2 टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। ओके, तो हम इनमें से किसी एक को रख लेते हैं अपने पास, उसी पर बेस्ड हम सारे सवाल, मतलब जो भी है, मतलब समझाने का कॉन्सेप्ट वो करूंगा, बाकी को मैं मिटा देता हूँ। तो ये वाले भाई साहब कुछ अच्छे दिख रहे हैं, है ना, तो ठीक है, आपको रख रहे हैं। ओके जी, बाकी को थोड़ा सा निकलो जी, थोड़ा साइड हो जाओ। अब जो हमारे पास ये हमने एक रखा है इसको समझने के लिए एपी, इसको देखिएगा तो इसमें कुछ टर्म्स आपको दिख रहे हैं,
1 5 9 13 ऐसे करके जा रहा है, पढ़ते जाएगा, है ना। अगला मैं पूछ दूं तो आप तुरंत ही कहिएगा, मुंह फाड़ के कहिएगा 4 बढ़ा दीजिए ना सर, 17 होगा, ठीक है। तो सर ये जो देख रहे हैं 159, इसको डोनेट मतलब डिनोट किया जाता है कि ये पहला टर्म है, तो इसको कहता है A1। क्या कहता है? A1 मतलब पहलुका टर्म, है ना। ये क्या है? ये A2 है। क्या है ये? A2 है। ये हमारा A3 है। इसी तरीके से आप देखिएगा, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 आगे आएगा, A6 इस तरीके से चलता जाएगा, सो ठीक। अब मैं क्या करता हूं, ये एपी में जैसे कोई भी हमारे पास पैटर्न दे देगा, कहेगा कि जो बताइए एपी में है या नहीं है, तो कैसे बताइएगा? तो देहाती बिहारी जुगाड़ू लगाएंगे तो सीधा सीधा अंतर हम लोग निकाल करके बता देंगे। लेकिन अगर हमें एग्जाम में वहां पर, है ना, बोल करके नहीं लिख करके दिखाना होगा, तो कैसे दिखाइएगा? तो ऐसे दिखाइएगा। कैसे? तो हम लोग जैसे मान लीजिए दे दिया है आपके पास, कह रहा है कि बताइए, दर्शाइए कि एपी में है ना, दर्शाइए कि एपी में। आप कुछ नहीं कीजिएगा, लिखिएगा ऐसे करके, कहिएगा का गिवन है चचा, का गिवन है। तो A1 कितना है जी? A1 होता है पहलुका टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1, ठीक। A2 कितना है? 5 दे रखा है। बोलो जी A3 कितना है? बिल्कुल बोल सकते हो आप लोग, 9 है ना। तो हमें 3 टर्म लेना है, ले लिया हमने। अब हम इनका अंतर निकालेंगे, इन दोनों, ये लगातार टर्म है, तो A2 में से A1 का अंतर निकालेंगे पहले। तो मैं निकालूंगा ऐसे करके, कहूंगा A2 माइनस A1, अब बराबर, भाई रखिए जरा, A2 का वैल्यू कितना है जी? 5 है। यहां पर क्या रखूंगा? माइनस, यहां क्या रखूंगा? 1, बराबर में कितना आएगा? 4। ओके, तो इसमें से इसका अंतर आपने निकाल लिया। अब हमें इसमें से इसका अंतर निकालना है, A3 में से A2 का अंतर निकालना है। तो जरा बताइए क्या लिखूंगा? A3 माइनस A2 बराबर में कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, इसका भी अंतर कितना आ गया जी? 4 आ गया। तो आपने क्या देखा कि A2 में से A1 को घटाए, वो भी 4 है, A3 में से A2 को घटाए, वो भी 4 है। तो जब भी अगर ऐसा आ जाए कि A2 माइनस A1 बराबर आ जाए किसके? A3 माइनस A2 के, यानी कि इन दोनों का वैल्यू हमने निकाला, और ये दोनों अगर बराबर आ जाए, है ना, ये दोनों अगर बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ये आपका एपी में। क्या कहेंगे? चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये एपी में। मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू 4 आया निकल के, इसका और कुछ आ जाता निकल करके, तो हम कहते हैं क्या कि ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू बराबर नहीं, उस केस में बीच में क्या करते हैं? इसे कट मार देते हैं और नीचे लिखते अतः यह एपी में नहीं है। क्या लिखते? अतः यह एपी में नहीं है। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ तो ये बराबर है, तो बीच में क्या लिखिएगा? बराबर लिखिएगा। नीचे में लिखेंगे सो द गिवन numbers are in AP, are in AP। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? अतः दिए गए जो नंबर है वो एपी में है। ये तो बात हो गई कि कोई नंबर एपी में है या नहीं है, ये चीज निकालने का तरीका। ओके ना? अब हम लोग समझेंगे क्या? पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा डस्टर? इधर है। तो इनको थोड़ा सा, भाई साहब जरा आप हट जाओ तो ऊपर से। हाँ, इसको रखेंगे, नीचे वाले को तो रखना है। तो अगर हमारे पास कोई एपी में पता चल गया कि हाँ ये एपी में है, तो हमारे पास दिया हुआ A1 A2 A3 A4 ऐसे करके दे रखा है। ओके सर, दे रखा है। आपसे अचानक पूछ देगा कि A5 बताइए, बिहारी वाला दिमाग दौड़ाइएगा, कहिएगा का सर 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़ा देंगे, 13 में 4 बढ़ा देंगे तो 17। तुरंत कहिएगा ना A5 कितना आ गया? 17। लेकिन ऐसे नहीं निकालिएगा। क्या चीज कीजिएगा? ऐसे नहीं निकालिएगा। तो फिर कैसे निकालिएगा? उसका भी जुगाड़ बताते हैं हम आपको। सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रत्येक टर्म्स का अंतर 4 आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 आया है या नहीं आया है? तो इस डिफरेंस को हम लोग, चूंकि ये डिफरेंस यहां पर भी आपका 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो हर जगह ये डिफरेंस कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम सीडी लिख दें यहां पर? नहीं, सीडी लिख सकते हैं, लेकिन किताब में इसको डिनोट किया जाता है डी बराबर। कैसे लिखते हैं? डी बराबर 4। जितना का भी अंतर आएगा क्या लिख दीजिएगा कि डी का वैल्यू ई है हमारे पास, जो भी अंतर दिया हुआ है। तो अब हमारे पास कोई भी अगर आपके पास दिया हुआ है, आपके पास एपी, तो आप लिखिएगा इसे करके, कहिएगा का कि गिवन है, का गिवन है जी, तो गिवन है हमेशा लिखिएगा ए का वैल्यू कितना है,
डी का वैल्यू कितना है, ध्यान रखिएगा। एपी में हमेशा कम से कम 2 को वैल्यू पता रहना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन में आपका 2 को वैल्यू दिया हुआ ही रहता है, तीसरा कोई चीज पूछ लेता है। ये तो अभी नहीं आपको फील हो रहा है, आगे क्वेश्चन जब करेंगे ना तब समझ। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होता है सर, ए तो पता ही नहीं है, A1 है A2 है, ए किधर है सर? सर ये जो A1 है ना, A1 को ही हम ए कहते हैं, A1 को ही क्या कहता है, ए कहते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ गया ये हमारे पास निकल करके, A1 कहिए या ए कहिए, बतवा बराबर है। तो इनका वैल्यू कितना है, 1 है, तो लीजिए 1 हमने लिख दिया। डी कितना है सर, तो डी का वैल्यू सर डायरेक्ट ही बता सकते हैं, A2 में से A1 को घटाएंगे, अब 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या फिर इसे 5 - 1 करके 4 कर दीजिए। ओके, तो अब जब ए और डी आ गया है आपके पास, तो अगर आपके पास A4 तक दिया हुआ, A5 अगर आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि पूछ दिया है आपसे A5 बराबर का होगा बताइए जरा, तो वही बात है सर, A4 में 4 और बढ़ा देंगे तो 17 निकल के आ जाएगा। ऐसे करके बड़ा इजी है ना, बड़ा इजी, ऐसे करके बना लेंगे। A5 बराबर सर A4 दे ले है, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ देगा कि A50 का वैल्यू बताइए, तब क्या कीजिएगा सर? हाँ बड़ा इजी, नहीं वही वाला दिमाग लगाइएगा, 4 जोड़ दीजिए, A5 निकल गया, फिर 4 जोड़ दीजिए, A6 निकल जाएगा। ऐसे करते A50 तक निकालते निकालते बढ़ा जाइएगा। समझ में आ गया ना? अगर ऐसे करके पूछ देगा ना A5 तक, तो बेटवा भी तब तक बढ़ा जाएगा, निकालिएगा जब तक। समझ में आ गया ना? तो इसी केस में क्या करेंगे सर, तो इसी केस में हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और बड़ा ही क्विकली आराम से आंसर आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा तो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है A5 बताइए, क्या बताइए, A5, तो हमेशा देखिएगा इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, A प्लस में यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 4D ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा, 4D ले लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो 4D तो वैल्यू रख करके हम बताते हैं। A5 मुझे निकालना है, तो मैं A5 लिखूंगा। A के जगह क्या लिखूंगा, बोलिए जल्दी, A का वैल्यू कितना है, 1 आ जाएगा, प्लस 4 और D का वैल्यू कितना है, 4 है। तो कितना आ रहा है यहाँ, ये निकल करके A5 का वैल्यू निकल करके बराबर में 1 प्लस में 4 चौका 16, A5 का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। तो ऐसे करके देखिए, ऐसे भी 13 4 17 हो रहा था, ऐसे भी निकल करके आ गया या नहीं आ गया। तो देखते हैं क्या, ये पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। A5 पूछेगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे। अगर हमसे पूछ देगा A50, क्या पूछ देगा, A50, जैसे ये वाला A50 पूछ दिया, तो क्या करेंगे, लिखेंगे A प्लस, क्या लिखेंगे जी, A प्लस, यहाँ जितना रहता है A कम हो जाता है। यहाँ अगर 50 है तो क्या लिखेंगे, 49D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 49D लिखेंगे। अगर वही पूछता A500 बताइए, तो क्या लिखते, A500 बराबर कितना होगा जी, A प्लस में 499D। आता या नहीं आता, बोलिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा आपको। अब जो गुरुजी ये A50 है, इसकी जगह तो A50 ही लिखूंगा, बराबर की जगह बराबर। A का वैल्यू 1 दे रखा है या नहीं दे रखा है, बिल्कुल। 49 के जगह 49 लिखना है, और D के जगह क्या लिखेंगे जी, D के जगह 4 लिखेंगे, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो A50 का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया कितना हमारे पास, तो A का प्लस में कितना, तो 49 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो 196 होता है क्या, जरा देखिए, बिल्कुल यही होता है क्या। तो यहाँ से A50 निकल के आ गया कितना, 197। कितना आ गया, 197। ऐसे ही करके वैल्यू पुट कीजिएगा, A500 का वैल्यू भी आप बड़ा आराम से निकाल दीजिएगा। लेकिन बात आता है क्या सर, अपने मर्जी से आप कुछ लेकर के आ जाइएगा, थोप दीजिएगा और हम मान जाएंगे कि यहाँ पर A50 रहेगा तो 1 कम कर देना, ये रहेगा तो 1 कम कर देना। कैसे, क्यों 1 कम क्यों करें सर, हमारा मन कर रहा है हम 2 कम कर दे, 3 कम कर दे, है ना, 1 क्यों कम करना। तो इसको जरा समझिएगा, तो इसको यहां से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि A1 ये दे रखा है, A2 ये दे रखा है, A3 ये दे रखा है, तो इनका अंतर बताइए कितना है, तो 4 का। इनका अंतर 4 का, इनका अंतर 4 का। अगर मैं कहता हूं आपसे कि A3 निकालिए, क्या निकालिए, A3, तो आप किसको जोड़िएगा, इसको तो A1 को तो जोड़िएगा ही ना जी। तो A1 ये रहा, जोड़ दिया हमने A1। ये निकालने के लिए कितना बार 4 जोड़ना पड़ रहा है, 1 2 बार जोड़ना पड़ा ना। 1 जोड़ 4 जोड़ 4 बराबर 9 आया या नहीं आया, जल्दी से बोलिए। तो मतलब ये वाला तो वैल्यू जोड़ना ही पड़ता है, शुरू वाला, तो ये रहा शुरू वाला वैल्यू। अब बाकी A3 निकालना है तो इसको क्या बार जोड़ना पड़ रहा है, 1 1 2 बार, यानी कि A3 का मान निकालने के लिए 2 बार जोड़ना पड़ रहा है।
समझ रहे हैं ना। ऐसे अगर कह देगा कि A4 का मान बताइए तो ये तो जोड़वे करेंगे ए। इसका देखिए डी कै बार जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 बार जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, 3 बार आपको जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है तो 3D लिखूंगा। तो A4 की जगह क्या लिखूंगा, A प्लस 3D लिखूंगा। अगर मुझसे पूछ देगा A5 बताइए, क्या बताइए A5, तो बताइए कितना बार 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। ये A तो रहेगा ही रहेगा, और डी कई बार जोड़ना पड़ रहा है, ये भी डी ये भी डी, तो सभी तो 4 बार डी जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए 4D। तो यहां से आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास पूछेगा ना, कहेगा 5वां टर्म निकालिए तो A प्लस 4D होगा। कहेगा कि 17वां टर्म निकालिए, कितना A 17 निकालिए, तो क्या कीजिएगा जी, ये लिखिएगा पहले, ये तो लिखना ही पड़ता है प्लस में 17 बार, तो यहाँ पर 16 बार डी को जोड़ना पड़ेगा, है समझ रहे हैं, 16 बार जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये मतलब बड़ा ही बेसिक सा फंडा है इसी पर। तो आपका जो पहला एक्सरसाइज है ना 5.1, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इससे बाहर कुछ हो नहीं है ना। जरा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, सॉरी 1.1 कह रहा हूं मैं, 5.1 है, उनका क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग 5.2 के लिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे या फिर उनको भी धोएंगे पकड़ के, ठीक ना। तो 5.1 का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हाँ, आप लोगों के लिए गुरुजी बीच का पार्ट कट जाएगा, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन समझेंगे ना तब से अब आपका आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। तो गुरुजी अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1, कौन सा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, हम लोग है ना आपके सहूलियत के पहले 2 नंबर क्वेश्चन समझाएंगे, अब फिर उसके बाद आएंगे ऊपर की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है का 2 का 1 नंबर में, 2 का रोमन का 1 नंबर, बुकवा उठा करके देखिएगा ना तो लिखा हुआ है सीधा सीधा साफ साफ कह रहा है, गिवन है का, गिवन है जी, गिवन है A बराबर 10 और D बराबर 10, 2 को वैल्यू दिया हुआ है, A का भी वैल्यू और D का भी वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहे राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब सर वही फर्स्ट 4 टर्म्स का होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, मतलब इन सब का वैल्यू आपको कह रहा है निकालिए, तो निकाल देंगे, ठीक। और कह रहा है क्या, व्हेन द फर्स्ट टर्म A and where the first term A and common difference D are given, हाँ दिले है, A बराबर इतना D बराबर ये दिया हुआ है। अब हमसे ये 4 टर्म्स निकालना है, तो आइए जरा देखते हैं। तो मैंने आपको बताया का कि A1 को ही हम लोग A कहते हैं और A का वैल्यू कितना दिले है 10, तो लीजिए जी, शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया, समझ में आ गया ना। ऐसे मजा आएगा जी, नहीं आएगा। जरा इसको देखते हैं, पहले हम A4 से निकालते हैं। A4 के लिए क्या बताए थे, A प्लस में यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखिएगा 3D लिखिए, ओके ना। तो यहाँ से अब वैल्यू रख दीजिए, A का वैल्यू कितना है जी, तो 10 है, फिर प्लस है, प्लस दीजिए, 3 है 3 रखिए, D है तो 10 रखिए। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 दहाई के 30 और 30 में 10 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40। क्लियर है यहाँ तक। सेम तरीके से A3 निकाल करके देखिए, तो भाई हमें A3 निकालना है तो A प्लस 2D लिखिएगा ना, 2D एक कम कर, तो 2D लिख दीजिए। बराबर में क्या लिखिएगा गुरुजी, A के जगह 10, प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, अब D का मान कितना है 10 है, बराबर में कितना आ जाएगा 2 दहाई 20 हो गए, अब 20 में 10 जोड़ 20 हो गए। क्लियर। A2 तो हमें क्या लिखना होगा, A प्लस 1D लिखना होगा, 1D, लेकिन D के बगल में एक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एक को तो लिखा नहीं जाता है, जैसे 1x नहीं होता है, सिर्फ x न लिखते हैं, वैसे नहीं 1D नहीं लिख करके सिर्फ D लिखेंगे। तो A का मान कितना है 10 है, D का मान कितना है 10 है, मिल करके कितना होगा 20 आ जाएगा। तो लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया। क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझाई देते हैं, सुनिएगा। मैंने बताया क्या कि अगर हमें A4 निकालना है तो क्या कीजिएगा, A लिखिएगा प्लस लिखिएगा, यहाँ जो भी है ना उससे एक कम कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, अब बगल में D लिख लीजिए कीजिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि AN निकालिए, क्या निकालिए AN, तो क्या बताया कि यहाँ पर A ही रहेगा प्लस में, यहाँ जो भी दिया हुआ है ना उससे एक कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा n-1 आ जाएगा और D के बदले में यहाँ पर D आ जाएगा। तो ये AN निकालने का ये जुगाड़ हो गया, फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हैं ना। इस फॉर्मूला का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है फॉर्मूला, तो ऊपर में नोट डाउन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको इधर कर दूं,
क्या है, ए एन बराबर फॉर्मूला बन गया ए प्लस में, यहां से एक कम कर देंगे तो एन माइनस वन इंटू का डी। इसका यूज होगा जी, जम करके यूज होगा इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा, है ना, बड़ा दमदार फॉर्मूला है। तो गुरुजी इसको मिटा रहा हूं मैं। अब चलता हूं क्या, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। 2 का कह रहा है जी, तो 2 का 2 कर रहा है क्या, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें ए का मान दे रखा है -2, बताइएगा जी क्या क्या दे रखा है, गिवन है, बताइए जरा। ए का मान कितना है, -2, डी कितना है बोलिए जरा, 0 दे रखा है। ओके ना, बुकवा रख लीजिए ना खोल करके वो सामने में, बताइएगा, हमरे लिए भी यहाँ रहने दीजिए वो, है ना। तो ए का मान ये दे रखा है, डी का मान ये दे रखा है। इसमें भी क्या कह रहा है कि पहलू का 4 गो टर्म्स बताइए, क्या को बताना है बोलिए, 4 गो जवाब दीजिए। तो 4 गो तो क्या लिखना है, A1 A2 A3 और A4। कर लीजिएगा या नहीं कर लीजिएगा, कैसे करेंगे बताइए जरा। तो हम सर A1 तो बड़ा ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है ना, मुश्किल काम है ना, हाँ इतना, वाह मुश्किल काम है, वाह बेटा वाह। तो A1 को हम A कहते हैं और A का वैल्यू कितना दे रखा है, -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें A2 निकालना है तो A प्लस डी हो गए हैं और A का मान हमारे पास -2 है, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, D का मान 0 दे रखा है तो ये -2 ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चल A3 निकालना है तो A प्लस में बताइए जरा 3 है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे 2D करेंगे, अब बराबर देंगे, A का मान -2, प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2 और D के जगह 0, अब बराबर देंगे। अब बताइए 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में -2 मिलाएंगे तो -2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। A4 निकालने तो क्या करेंगे, A प्लस का 3D, अब बराबर में यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, हाँ जी हमारे यहाँ प्लस से होता है, इधर देखते हैं 3 और यहाँ पर डी के जगह 0 हो गया, तो 3 गुणा 0 हमें -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ही हो गुरुजी की ऐसा एपी है ना कि सब का अंतर 0 0 0 ही है ना, सब टर्म्स कैसा निकलेगा, -2 पूछ देगा 1000वां टर्म बताइए, वो भी कितना होगा, -2 ये होगा, है ना। मोदी जी वाला टर्म बताइए वो भी -2 ही होगा, नहीं जी। चलिए ठीक, अब चलते हैं कौन सा, इसी का 3 नंबर भी है, क्या को सवाल है बताइए, तीसरा सवाल भी है क्या, अरे रे 5 को सवाल दे रखा है। ए का मान बताइए कितना है जी, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, ए का मान कितना है 4 है और डी का मान कितना है -3 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 ऐसे ही निकालना है। जरा बताइए A1 कितना होता है, A1 A होता है क्या, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो ये तो खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बताइए, मदद कीजिएगा, जवाब दीजिएगा तब ना, बुक देख ले इसका होगा। तो A2 निकालने के लिए A प्लस डी, हाँ आप लोगों का इसी में जवाब आना चाहिए उधर से। A का वैल्यू कितना है 4, प्लस के जगह प्लस है, अरे प्लस के जगह प्लस, और D के जगह हम ब्रैकेटवा में लिखेंगे -3, आएगा कि नहीं। तो बताइए ये तो -3 हो गया, प्लस -3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बची, बिल्कुल बची। A3 निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस का 2D, क्या चीज 2D, तो A के जगह 4, प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, D के जगह -3, बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पर इसे थोड़ा सा हटा करके लिख दे, तो 4 की जगह 4 लिखिए, अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, अब प्लस माइनस मिलके माइनस होता है ना गुना में जी, हाँ। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 में से 6 गया तो -2 आएगा क्या, बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ जवाब दीजिएगा, बुक देखने से बढ़िया है, कॉपी पकड़ने से बढ़िया, यहाँ जवाब दीजिए। A4 बराबर कितना आएगा, तो A प्लस 3D, A का मान कितना है जी 4 है, प्लस के जगह प्लस, 3 के जगह 3, D के जगह -3, तो डायरेक्ट अगर आपके दिमाग में है ना गुदा है ना, तो डायरेक्ट कीजिएगा, 3 3 के 9, माइनस का 9, 4 में से माइनस का 9 गया, कितना बचेगा माइनस, है ना, गुदा होगा तभी कीजिएगा ऐसा, आपको भी कह रहे हैं। इधर देखिए, अब कौन सा A4 निकालना है, सॉरी मतलब चौथा क्वेश्चन करना है। तो बताइए क्या क्या दिया हुआ है जी, चौथा नंबर क्वेश्चन गिवन है, A बराबर -1 दे रखा है, D बराबर कितना कितना 1/2, अच्छा 1/2 दे रखा है, वाह चलिए ठीक। तब हमें क्या निकालना है, A1 का होता है तो A ही होता है, और कितना दे रखा है -1 दे रखा है। ओके गुरुजी, A2 निकालना है तो क्या करेंगे बोलिए जल्दी,
प्लस डी। बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू बताइए, सबको बोलना है ना, भोज खाने नहीं आए हैं। माइनस का एक, प्लस की जगह प्लस देंगे, यहाँ पर 1/2। तो अब इनको अब देखिए भिन्न का जोड़ा है तो जानबे करते हैं, नहीं कुछ तो नीचे में एक। अच्छा देखिए पहले अगर बिहारी वाला दिमाग लगाइए तो इसलिए बन जाता है, जरा देखिए आधा है, आई मतलब 2 बार आधा है माइनस में, एक बार आधा आधा खत्म, माइनस का 1/2 बचेगा, है ना, -0। तो इधर देखते हैं, तो अगर नहीं कुछ तो नीचे में एक, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर भगा दीजिएगा 1 से ना, 2 में 2 बार में कटेगा, 2 को गुना कीजिएगा तो माइनस का 2, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर भगा दीजिएगा तो 1 बार में, 1 से गुना करेंगे इसमें तो 1 आता है। ओके, तो ऊपर में आ गया माइनस का 1, नीचे में आ गया 2, तो निकल के आ गया आपका A2। इसी तरीके से क्या निकालेंगे आप, A3। बताइए कितना आएगा, A प्लस में 2D। बहुत बढ़िया। आप ही लोग बताइए, A की जगह -1 प्लस 2 की जगह 2, इधर का लिखेंगे ब्रैकेट में 1/2 लिखेंगे, क्या बराबर। अब देखिए 2 से 2 है ना, 2 हो गया है ना। चलिए ठीक, तो ये माइनस का 1, आई प्लस का 1 बचाइए, प्लस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 खत्म, खलास। A4 निकालना है, A4 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस। बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा तब ना आवाज आएगा। हाँ, A की जगह -1, प्लस की जगह प्लस 3 और D की जगह 1/2। अब जरा बताइएगा, 1 के ये -1 की जगह क्या लिखिए, -1, प्लस की जगह प्लस, और उसके बाद 3 है कम 3 अब बटे के 2, ऐसा मत कर दीजिए, कुछ बच्चे करते हैं 3 है कम 3 और नीचे में 3 दूना 6, नहीं, सिर्फ ऊपर में होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब नहीं कुछ तो नीचे में 1, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ से 2 बार में जाएगा भागा, ऊपर करेंगे तो -2 आएगा, क्या प्लस है प्लस देंगे, 1 बार में 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो कितना आ गया 1/2 आएगा, क्या बिल्कुल। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा जरा बताइएगा क्या क्या दिया हुआ है जी, -1 पॉइंट, कहा चीज -1 पॉइंट, ए बराबर कितना है, -1.25 है ना। पॉइंट के बाद एक हग वो करके डिजिट बोला जाता है, ठीक है। D इक्वल टू -0.25। गधा अभी तुरंते बताया ना जी, साफे बकलोल है। इधर देखते हैं अगला, A1 कितना है बताइए जरा, A के बराबर ही है ना। अच्छा चलिए ठीक है, माइनस का 1.25 आ जाएगा, ठीक है। A2 निकालना है, जरा बताइए कितना आएगा, A2 कितना आएगा जी, A प्लस, हाँ A प्लस D। बोलिए क्या क्या करेंगे आप, बराबर -1.25, ये तो A का वैल्यू है, A का, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, D की जगह क्या लिखेंगे, -0.25। सर उधर जगह नहीं है ना, इधर ही बना लेते, यहाँ से बना ले, यहाँ से। चलिए माइनस का, यहाँ पर तो A2 लिख देते हैं, माइनस का 1.25, अब प्लस माइनस मिलके -0.25, दोनों को मिला दीजिएगा ना, जोड़ दीजिएगा ना, तो यहाँ से A2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 1.5 आएगा, क्या माइनस का 1.50 ऐसे आएगा निकल के, तो 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया A2। अब क्या निकालना है हमें, A3। फार्मूला बताइए जरा, इधर खिसका के लिख देते हैं हम, A3 बराबर कितना है, 2D। अब जरा बताते जाइएगा, A3 बराबर क्या आएगा, A की जगह -1.25 प्लस 2 और D की जगह का -0.25, ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिएगा, A3 लिखिएगा, बराबर दीजिएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज समझते हैं ना, सेम टू सेम, और प्लस माइनस माइनस, इसको गुणा कर देंगे, तो क्या ये 0.50 आएगा, क्या 25 दूना के 50, दूगो के बाद लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा झकास, है। तो यहाँ से आ जाएगा A3 का वैल्यू कितना निकल करके, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.75 आएगा, क्या। चल अब कौन सा बच गया है, A4, तो A4 कितना निकलेगा, A प्लस 3D। तो बताइए जरा, A4 के जगह A4 लिखेंगे, A के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1.25, प्लस के जगह प्लस, 3 के जगह 3, D के जगह -0. बता नहीं रहे आप लोग, -0.25। ओके, यहाँ पर है ना, A4 बराबर, बोलिए जल्दी से, आप लोगों को भी एनर्जी खर्चना पड़ेगा, बताइए जल्दी, -1.25, अब प्लस माइनस माइनस, अब गुना कर दीजिए, 25 के 75 होता है का, 0.275 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कब बताइए कितना आएगा,
माइनस का 2 आएगा क्या, माइनस का 2 जोड़ करके देखिएगा 2.00 आएगा, 2 ही लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी रोमन का दिया होता है ना वो हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। हाँ जी, जल्दी से इसको तब तक उतार लीजिए, छाप लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देखेंगे? 3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन में दे रखा है हमारे पास कुछ ऐसे कुछ सीरीज दे रखा है, गिवन है। क्या चीज गिवन है? कोई सीरीज ऐसे करके दे रखा है हमारे पास। 3 है, 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, ऐसे करके चलते जा रहा है। ओके, हमसे पूछा क्या है जी? कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। अच्छा, मुंह खोल के करके कह रहा है कि ये एपी में है, पहले ही बोल दिया कि एपी में है। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे गिवन एपी है और एपी दे करके दो बिंदु ऐसे करके दे दीजिएगा, इसको कॉलन वैसे बोलते हैं। तो ऐसे दे करके लिख दीजिएगा कि गिवन है, दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। अच्छा, इसके लिए कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बस दो ये वो चीज पूछा है, बड़ा मेहरबानी किए हो जी। हाँ, तो आप थोड़ा साइड में आ जाइए। अब यहाँ पर देखते हैं, हमसे दो चीज पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, एक कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग ए से डिनोट करते हैं क्या? ये पूछा गया। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं क्या? तो ये पूछा गया। तो ए कितना देले हैं? तो ए तो ये होता है A1, तो कितना है जल्दी से बोलिए? 3 के बराबर है। और डी कैसे निकालते हैं? तो कोई भी लगातार दो टर्म का अंतर, तो A2 में से A1 को घटा देते हैं। तो A2 कितना है और A1 कितना है ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो D बराबर लिखेंगे हम लोग A2, नहीं हाँ सही बोले आप, A2 का वैल्यू है 1, माइनस के जगह माइनस, और A1 का 3। तो D का वैल्यू कितना आ गया निकल के? -1। अरे ये तो बड़ा ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था ना जी। चलो नहीं था, चलो दूसरा देखिए। तो इसी तरीके से गिवन एपी का है, जरा बताते जाइएगा। गिवन, रुक जाइए जरा। गिवन एपी क्या है? -5, -1, 3, 7, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। कोई रोको ना हमें, कोई टोको ना हमें, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। बताइए ए निकालना है हमें और डी निकालना है हमें। ओके ना, ए निकालना है और डी निकालना है। तो ए का वैल्यू जरा बताइएगा कितना है? तो ए का वैल्यू है हमारे पास -5 है। डी कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस A1 करते हैं क्या? बिल्कुल। तो A2 का वैल्यू बताइए कितना है? माइनस का 1 दे रखा है, इधर साइड में बना रहे, नीचे बनाए क्या? नीचे बनाता है। डी बराबर A2 का वैल्यू माइनस का 1। ओके सर, माइनस दे रखा है तो माइनस दे। A1 का वैल्यू -5, तो ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे -5। ऐसा नहीं कि इसी से काम चला लीजिएगा, है ना, वो काम मत कीजिएगा। डी बराबर कितना आ गया? तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और कितना आ गया? 5। तो अब बताइए डी का मान कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया तो 4, तो डी का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन का 3। जरा बताइएगा जी, तक धेन का दिया हुआ है। तो एपी दिया हुआ है, गिवन एपी कितना है जी? 1/3, 5/3। अच्छा, इसने जा रहा है 13/3, ऐसे करके जा रहा है ना? हाँ, ऐसे करके 13/3 ऐसे करके जा रहा है। ओके ना? अब हम लोग देखते हैं इसको। इसमें हमें निकालना क्या है? ए का वैल्यू निकालना है फर्स्ट टर्म, और डी का वैल्यू निकालना है जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ए कितना है? तो ए तो पहले का टर्म होता है A1, 1/3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। डी कितना आएगा? A2 में से A1 को घटा दें। डी के जगह हम लोग यहाँ पर डी ही रहने दीजिए, और A2 की जगह माइनस। बहुत बढ़िया, इसने बोलिएगा ना दमदार तरीके से तो समझ में ज्यादा आता है। चलिए, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 आएगा, ठीक है। डी बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। तो लीजिए, ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है और काय को है जी? लास्ट है, बोलिए। गिवन का है? गिवन एपी। हमारा आवाज मुरझाया हुआ लग रहा है जी, थोड़ा तेज बोले का, है ना? चलिए, 1.7 दे रखा है, बोलिए। अरे 0.6 था, तो ऐसे बोलिए ना, 0.6। आगे बोलिए। 1.7, 2.8 ऐसे दे रखा है, 3.9 दे रखा है ना? चलिए, और डॉट 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 ऐसे दे रखा है। आइए जरा, तो हमें निकालना है ए और हमें निकालना है डी। ए का वैल्यू तो होता है पहलू का टर्म 0.6। वेरी गुड। डी का होता है जी A2 माइनस A1।
डी बराबर में ए टू का वैल्यू कितना है जी, ए टू का वैल्यू 1.7 माइनस ए वन का वैल्यू, हाँ अच्छा 0.6 है, अच्छा 0.6, तो डी का मान निकल के आ जाएगा, घटाइएगा ना 17 ऐसे करके 1.1 आ जाएगा 7 में से, बाकी आप सब समझ आ रहे हैं। 10वीं में इसने थोड़ा मोटा आगे आ गए यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, तब तक उठा लीजिए, इसको उतार लीजिए। 4 का 3 नंबर बताइएगा, 4 का 3 नंबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है माइनस का 1 पॉइंट गिवन है हमारे पास, गिवन है का जी दिया हुआ है माइनस का, ठीक ठीक, माइनस का 5.2 माइनस का ऐसे दे रखा है। चलिए क्या लिखेंगे, अब तो आप लोग पैटर्न पकड़ लिए होंगे ना, तो जरा फास्ट फास्ट करते हैं ताकि सभी क्वेश्चन 15 को क्वेश्चन है, में तो उड़ाएंगे ना जल्दी जल्दी, है ना। तो जरा बताइए क्या आएगा, ए बराबर मतलब सबसे पहले A1 बराबर -1, A2 बराबर -3.2, फास्ट बोलिएगा जरा तेजी में, है ना, नहीं तो हम वीडियो की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा देंगे, आप चिंता ना कीजिएगा, है ना। -5.2 आ जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे जल्दी से बोल दीजिए, हम निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, ऐसे ही करते हैं ना, तो जल्दी बताइए A2 कितना है, माइनस का 3.2, फिर क्या लिखेंगे माइनस, अब फिर क्या लिखेंगे A1 का वैल्यू माइनस में 1.2, एक के माइनस से काम मत चला लीजिएगा, फिर क्या देगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो माइनस का 2 आएगा क्या, बिल्कुल। A3 माइनस A2 निकालिए जरा जल्दी से फटाक से, ठीक, माइनस देंगे फॉर्मूला वाला माइनस, अब A2 का वैल्यू -3.2 बराबर, बोलिए ठीक, क्या बच रहा है 2, ये भी आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, -2 आएगा, -2। तो अब जरा बताइए ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू दोनों बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, यहाँ पर हेयर भी तो लिखना है ना, ठीक, तो क्या लिखूंगा, सो गिवन नंबर्स आर इन, गिवन नंबर्स आर इन एपी, जब एपी में रहता है तो क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना है, अगला 3 को टर्म निकालना है, तो पहले डी निकाल देते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1 होता है क्या, और अभी तुरंत निकाले A2 माइनस का 2 निकल गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, अगला 3 टर्म, तो 1 2 3 4 4 तक दिया हुआ, A4 तक दिया हुआ है, तो अब हमें A5 निकालना है, तो पहले A5 निकालते हैं, फिर A6 निकालेंगे, फिर A7 निकालेंगे, तो A5 कितना आ जाएगा, A प्लस 4D, एक जगह कितना रखेंगे, एक जगह जल्दी से बोलिए 1.2 प्लस है, प्लस 4 के जगह 4, डी के जगह माइनस का 2, तो बताइए माइनस का 1.2 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 2 ना 8 जोड़ दीजिएगा तो -9.2 आएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए जरा A6 कितना आएगा, 5D ना, 5D ना सर, एक कम करना होता है, अब क्या रखेंगे -1.2 प्लस लिखेंगे 5 लिखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे, लाइए अब अपना थोड़ा सा, माइनस का 10 माइनस का कितना आ जाएगा, तो 10 1 11.2 ऐसे ना, चलिए अब A7 निकालते हैं, हाँ जी जरा सा आप फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, हम खुद ही कर देते हैं, क्या लिखिएगा A प्लस का 6D लिख दीजिएगा, बराबर में माइनस का 1.2 लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 1.2 माइनस का 12 बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 13.2, खत्म, ओके चलिए ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, रोमन का 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी कोई डाउट है, किसी को पूछना है, नहीं ना, चलिए ठीक, तो 4 का 4 बताइए जरा क्या क्या है, गिवन क्या है, -10 कॉमा -6 ठीक, और 2 बस ना, ठीक, तो क्या लिखेंगे A1 A2 A3 गिवन, तो हम मैं लिखूंगा क्या कि गिवन है A1 बराबर -10, A2 बराबर -6 दे रखा है, ठीक, A3 बराबर -2, अब क्या क्या लिखूंगा जल्दी बोलिए, ठीक, A1 करूंगा, A3 माइनस A2 करूंगा, ये दोनों क्या चीज अगर बराबर आ गया तो AP में जाएगा, जल्दी से -6 फॉर्मूला वाला माइनस, अब ब्रैकेट माइनस का 10, तो -6 प्लस का 10 बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आएगा जी, समझ रहे हैं, चलिए ठीक, यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर में 4 आ जाएगा क्या, तो ये दोनों बराबर है, क्या लिखेंगे हेयर
A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सो गिवन नंबर्स आर इन गिवन नंबर्स आर इन एपी। क्लियर है, चलो। हाँ जी, जिसको भाई साहब है ना समझ में आ गया है ना, कुछ नहीं, जैसे ने क्वेश्चन लिखते हैं ना बोर्डवा पे, उसके बाद स्टॉप कीजिएगा, अपने से पहले बनाइएगा। अगर आंसर पहुंच जाए ना तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे फॉरवर्ड करके अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा, टाइम पास मत कीजिएगा। ओके, आगे चलता है। तो बोलिए क्या लिखेंगे, तो ये तो एपी में आ गया, और एपी में आ गया तो क्या करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। डी भी निकालना है, अगला 3 पर। तो डी कितना है जी, हम लोगों का तो ऐसे चलता रहेगा है ना, एक बाकल सर को पढ़ाना है ना, इधर देखते हैं डी बराबर कितना दे रखा है। अच्छा नहीं जी, मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानिए। डी कितना है, तो डी होता है A2 माइनस A1, इसका वैल्यू तो निकाल रखे हैं यहाँ पर, कितना है 4 है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बोलिए। तो A5, A6 और A7 है ना, तो बताइए A प्लस ठीक है। 4 चौका, अब में से 10 गया 6, डायरेक्ट लिख दे, यस ओके। ए प्लस का 5D, बोलिए जरा, माइनस का 4, 5 चौका, 5 चौका, अच्छा 20 20, ठीक है 20 में से 10 गया, जा ए प्लस एक ही जगह 6 चौका में से 10 गया 14, क्लियर है, चलिए वाह। अब चल, तो चलिए जी गुरुजी शुरू करता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 पे जरा सा करते हैं विचार, काका कह रहा है जी, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा एपी को पहचानना है कि इसमें कौन कौन चचा जी है, मतलब एपी चचा है ना। तो इफ दे आर इन द फॉर्म, हाँ क्या कह रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वह एपी बनाएगा, अगर बनाएगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, है ना, 3 को और टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत हो गया जी, बोलिए जरा मुंह खोल करके, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आइए पढ़ते हैं आगे, है ना। तो 4 का 1 नंबर में हमारे पास दे रखा है, एक सीरीज है दिया हुआ, गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है जी, तो हमारे पास दे रखा है, बोलिए 2, 4, 8, 16, ऐसे करके जा रहा है ये हमारे पास, कोई एक है ना, कोई एक पैटर्न दे रखा है हमारे पास, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हमारे पास A1 कितना है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन है A1 है हमारे पास कितना 2 है, और A2 कितना है बताइए जरा 4, और A3 कितना है जी 8 है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काहे लिख रहे हैं, जब लिख रहे हैं तो काहे लिखे हैं सर, आपसे पूछा है कि एपी में है या नहीं। जब हमने वीडियो शुरू किया था पहले ही सिखाए थे आपको कि कोई चीज एपी, कोई सीक्वेंस हमारे पास एपी में होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे, A2 में से A1 को घटाइएगा और A3 में से A2 को घटाइएगा, दोनों बराबर, जब दोनों बराबर तो कह दीजिएगा एपी में है, ऐसे नहीं करते थे, इसीलिए हमने ये चीज लिखा है। अब क्या लिखा लेंगे जल्दी बताइए, A2 माइनस A1, तो बताइए A2 का वैल्यू 4, माइनस के जगह माइनस, A1 के जगह 2, मुंह में से लड्डू निकालिए, आंसर कीजिए जल्दी से, कितना आएगा 2 आएगा, सबको आंसर करना है, हाँ A3, अब माइनस A2 निकालूंगा अब मैं, तो A3 में से A2 को निकालिए, कितना आ रहा है 8 माइनस 4 बराबर 4, बताइए इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ, यानी कि हेयर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, क्या ऐसा है, बराबर है क्या, नहीं है सर, बीच में ऐसे करके दाग दीजिए, कट गया, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है ना तो नीचे लिख दीजिएगा अतः, या फिर इसीलिए, सो ये जो एपी में नहीं है ना, तो लिखेंगे क्या, गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी, गिवन नंबर्स यानी दिया गया नंबर आर नॉट इन एपी, यानी कि एपी में नहीं है, आर नॉट इन एपी यानी कि एपी में नहीं है। तो अब 4 का चलते हैं हम लोग, 2 नंबर जो है रोमन का 2 नंबर, उसको देखते हैं जरा, बताइए क्या सीक्वेंस दिया हुआ है जी, रुक जाइए हमको गिवन तो लिख लेने दीजिए,
का पैटर्न दे रखा है, बोलिए 2 दे रखा है। 5/2 3 7/2 ये दे रखा है। आइए जरा यहाँ से, पता नहीं एपी में है कि नहीं, हमको तो नहीं पता है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, A1 बराबर दे ले हैं, A2 बराबर और A3 बराबर, कितना कितना है जरा बताइएगा। 2 है, इसका 5/2 है, 3 है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताइए जरा कि हम क्या करेंगे, A2 में से A1 निकालेंगे, यही ना, माइनस करेंगे, इसका मतलब यही होता है, माइनस करेंगे। तो A2 कितना है, 5/2, अब माइनस कितना है, 2। अब बताइए जल्दी से, नहीं कुछ तो नीचे में 1 घटाएंगे, कितना, ये लघुत्तम लीजिएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 बार में 2 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया क्या, बहुत बढ़िया जी। अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, नहीं कुछ तो नीचे में 1, इन दोनों का लघुत्तम 2, इसमें भागा देंगे कई बार में, 2 बार, गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस, भागा देंगे 1 बार, गुना करने पर 5, घटाने पर 1/2, दोनों बराबर आ गया ना जी। तो क्या लिखेंगे इस बार, लिखेंगे हेयर, बोलिए इक्वल है माइनस A2, इस बार तो इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो गिवन नंबर्स आर इन एपी, यानी कि दिया गया नंबर एपी में है। अच्छा एक चीज बताए, जरा सा बिहारी वाला जुगाड़ू लगाते हैं तो ऐसे करते हैं, सर 5/2 कत्ते होता है, 2.5 होता है, हमारे बिहार में हर जगह होता है, लेकिन 2.5 होता है। ये कितना है, ये 3.5 होता है, समझ रहे हैं ना, 7/2 3.5 होता है। अभी बताइए 2 2.5 50 पैसा बढ़ गया, 3 फिर से 50 पैसा बढ़ गया, फिर से 50 पैसा, समझ रहे हैं, 0.5 की वृद्धि होते जा रही है, देख लेके साथ कहते हैं एपी में है ना, लेकिन हमें तो एग्जाम में लिख करके दिखाना पड़ता है, वैसे जाइएगा। हाँ जी, आप लोग भी इसने जाइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग कौन सा रोमन का 3 नंबर कर ले, इधर आ जाएगा क्या, तो चलो जरा आ जाओ, रोमन का 3 नंबर बताओ तो क्या क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमारा चेहरा नहीं आता होगा, यही ना, क्या चीज निकालना, अच्छा, हाँ जी, तो जरा सा देखिएगा, एक चीज भूल गए थे यहाँ पर, ये एपी में है या नहीं है, एपी में है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब एपी में होगा ना तो क्या चीज निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगला 3 को टर्म निकालना है कि नहीं निकालना है, ऐसा ही है ना जी। तो आइए जरा, एपी में है, अच्छी बात है, तो जब एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस होता क्या है भाई, डी के बराबर होता है, और डी का वैल्यू होता, निकालते कैसे, A2 में से A1 को घटाकर निकालते हैं, ठीक है, और फिर से निकालने मत लग जाइए, पहले ही आपने निकालना है, कितने आया है 1/2, यानी कि डी का वैल्यू कितना है 1/2, कॉमन डिफरेंस कितने है जी 1/2 है। अब हम क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, तो यानी कि अगला 3 को टर्म और निकालना है, तो काय को देले है, A1 A2 A3 A4 तक देले है, तो अब A5 A6 A7 निकालना है, क्या निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है। तो जरा देखिएगा A5 कितना है, तो A प्लस 4D आएगा क्या, बहुत बढ़िया, वैल्यू रखिए, A के जगह 2 रखेंगे ना जी, A के जगह 2 रखेंगे ना, ई बनाना ये होता है, अब प्लस 4 के जगह 4 और D के जगह 1/2, जरा देखिए इससे खत्म हो गया 2 बार में, तो 2 एकम 2 और 2 में 2 जुड़ गया, तो A5 कितना निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या निकालेंगे, A6 के लिए A प्लस कौन सा, हाँ 5D, एक कम होता है ना, तो बताइए A के जगह 2 प्लस के जगह प्लस 5 गुणा में 1/2 लिख दूं, ब्रैकेट में भी लिख सकते थे इसको ऐसे भी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A6 का वैल्यू निकाल करके 2 के जगह 2 प्लस 5/2 आएगा, नहीं कुछ तो नीचे में 1, लघुत्तम लेने पर 2 यहाँ पर देखिएगा सीधा कितना आ जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा, 2 में भागा दीजिएगा 1 से, 2 बार में 2 दूना 4 आएगा ना जी, 4 आएगा, हाँ प्लस के जगह प्लस भागा दीजिएगा 1 बार में 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 9/2, बहुत बढ़िया, ये भी निकल गया। अब लास्ट का बचा है A7, तो A7 ना, A7 A प्लस
6D is equal to बोलिए 2 Q plus 6 मल्टीप्लाई 1/2 ये तो कट गया जी क्या बार में तीन। तो तीन है काम तीन और तीन में दो जुड़ गया 5 तो लीजिए ये निकल के आ गया। हाँ जी अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग करेंगे 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है ना। मैं मिटाता हूँ इससे पहले आप लोग उतार लीजिए जरा आराम से। तो आइए जी 4 का 5 नंबर क्वेश्चन का दे रखा है जरा बताइएगा। गुरुदेव जरा कृपा कीजिए बताइए का दे रखा है। 3 दे रखा है 3+2 क्या बतिया है 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2 अगला 2√2 3 प्लस 3 रूट 2 ऐसे करके दिया। ओके गुरु तो वर्किंग रूल तो समझिए गए होंगे क्या क्या लिखना A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर क्या क्या दे रखा है A1 3 है A2 3 प्लस आप लोग बताइए ठीक है क्या लिखेंगे पहले A2 minus A1 कितना आएगा A2 का वैल्यू 3 अगर सबको नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कैसे होगा है बताइए। फिर माइनस देंगे और A1 का वैल्यू 3 है तो ये 3 से 3 तो है ना खत्म क्या बचेगा 2 बचेगा। अब क्या निकालूंगा A3 माइनस A2 तो A3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2√2 ठीक अब माइनस करूंगा A1 A2 √2 ठीक है। अब जरा यहाँ पर नीचे निकाल देते हैं उधर से तो 3 प्लस 2√2 अभी माइनस दोनों में लगेगा जाके अंदर में तो माइनस का 3 और माइनस का √2 आएगा। इससे ये खत्म हो गया क्या 2√2 में से √2 गया कितना बचेगा √2 बचेगा क्या बचेगा क्लियर। तो अब बताइए इसका वैल्यू भी √2 और इसका वैल्यू भी √2 तो क्या लिखूंगा हेयर बताइए A2 माइनस A2 क्लियर है। सो given number are in AP गिवन आर इन एपी और जब भी एपी में रहे तो डी भी निकालना है और अगला 3 तो डी निकाल लेते हैं डी कितना है तो डी A2 माइनस A1 निकाल ले है पहले ही कितना है √2 अब क्या निकालना है तो अगला 3 टर्म तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है क्या निकालेंगे A5 A6 और A7 तो एक एक करके निकाल देते हैं है ना स्टॉप करके अपने से कीजिए है ना जरा बताइए A5 कितना है 4D A की जगह 3 4 रूट यही आंसर हो जाएगा नहीं जी। तो बड़ा ही हल्का वाला सवाल आ गया A प्लस 5D बताइए कितना आएगा A की जगह 3 प्लस में 5 √2 है ना A प्लस 6D तो A की जगह 3 प्लस में 6√2 खत्म हो गया जी। अरे ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया नहीं जी। चलिए ठीक है आज ही जल्दी से इसको उतार लीजिए है ना तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखते हैं 4 का क्या नंबर है जी 6 नंबर बोलिए जरा एनर्जी कहाँ है रुक जाए गिवन है 0.2 कॉमा 22 हाँ 0.2 हाँ इतना ज्यादा 2 ये दे रखा है ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि A1 कितना है A2 कितना है A3 कितना है तो जरा बताइए A1 क्लियर। अब A2 minus A1 0.22 बराबर में minus 0.2 0 पॉइंट बताइए कितना आएगा 0.2 आएगा क्या आएगा 0.02 अब बताइए आएगा क्या बिल्कुल आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है जरा देखिए नहीं है ना क्या लिखूंगा हेयर ठीक बोलिए क्या लिखेंगे सो अंश बोलिए क्या लिखेंगे बाबू सो गिवन नंबर्स are not in AP गिवन नंबर्स आर not in AP जब एपी में नहीं है तो झंझटे खत्म है ना। अगला 4 का 7 नंबर भी करिए लेते हैं 4 का 7 बताइए क्या है जी
गिवन क्या क्या है बोलिए? 0 0 minus 4 -4 minus 8 minus 12 बस ऐसे। तो देखिए क्या लिखेंगे, A1 कितना है? 0। इधर कर ले, इधर ही लिख लेता हूँ। A2 कितना है? -4। A3 कितना है? 8। ये तो दिले है, ठीक। अब हमें निकालना क्या? A2 माइनस, A2 minus A1 अब फिर क्या निकालना है? A3 minus A2 निकालना है, yes बताइए यहाँ पर। minus 4 -4 माइनस 0 ब्रैकेट 0 0। अच्छा, इसमें तो ब्रैकेट नहीं लगाते, काम चल जाता है ना। तो बताइए, तो 0 तो कुछ मतलब ही नहीं बनता 0 निकालने का, तो -4 ही रह जाएगा क्या? ठीक। अगला बोलिए। -8 फॉर्मूला वाला माइनस, फॉर्मूला, अब फिर माइनस कितना? 4, और कितना आ जाएगा? -8 माइनस माइनस प्लस में 4, तो कितना आ गया? माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? लिखूंगा हेयर A2 माइनस कितना है? बराबर है, किसके बराबर है? A3 माइनस A2 के बराबर। तो क्या लिखूंगा? सो हियर आर इन AP, और AP में जब दिया हुआ है तो D निकालना पड़ेगा। D कितना है? D आएगा A2 माइनस कितना है? यहाँ निकाला हुआ है माइनस का 4, ओके। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7, ओके। A5 के लिए फॉर्मूला A 4D। फिर क्या करेंगे? एक ही जगह 0.2 हाँ 0 लिखेंगे सर, 0 लिखेंगे प्लस 4, हाँ D की जगह अभी निकाले हैं ना यहाँ पर। ब्रैकेट में माइनस देखिए आप लोग कितना है ना पूरा नेग्लिजेंट के जैसे कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए ना, आंसर कीजिएगा ना, सुस्त लग रहा है। 4 चौका 16 माइनस में 16, तो 0 माइनस 16, तो माइनस का 16 आ जाएगा। एनर्जी पता नहीं आप लोगों को कहाँ डाउन हो जाता है, बोलिए। बात मत कीजिए आपस में। 5D बराबर बताइएगा, इधर ही निकाल दे नीचे। चलिए इधर ही बोलिए क्या? 0 प्लस माइनस का 20 अब प्लस 0, तो माइनस का 20 रह जाएगा। A7 6 माइनस का 4, 6 चौका 24, माइनस में 24 हमें 0 मिलेंगे, आ जाएगा क्या? हाँ जी, उतार लीजिए। कौन सा होगा जी? 8। बताइए क्या क्या दिया हुआ है? -1/2। फिर क्या दिया हुआ है? अरे सेम ही देने हैं हर बार, ठीक। ऐसे ये तो सब, ये तो मजाक हो गया है ना, सीधा सीधा AP में होगा ये, है ना। चलिए, तो ये रहा A1 का वैल्यू, A2 है ना। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग हैं समझदार हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। क्या लिखा लूंगा मैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 निकालिए। एक यहाँ पर क्या लिखूंगा? -1/2 माइनस -1/2 लिखूंगा या नहीं? तो बताइए, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना आया? 0। सेम वही यहाँ पर भी आएगा, तो कितना आएगा जल्दी से, है ना? कितना आएगा बताइएगा? माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 कितना आ गया? माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। खत्म हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा? बोलो। हेयर डायरेक्ट लिख देंगे। A2 minus A1 हेयर A2 minus A1 equal to A3 minus A2 फिर so given number are गिवन नंबर्स in AP आर इन AP, ओके। जब AP में रहता है तो क्या करना पड़ता है? difference निकालना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? A2 माइनस A1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। और हमें अब निकालना कौन कौन सा है? अगला 3 टर्म्स A5 A6 और A7। ये तो बहुत ही आसान सा काम है कि जब D 0 है तो सब सेम में जाएगा, बराबर ही जाएगा। तो बोलिए, तो ये आ जाएगा A प्लस 4D, एक जगह 1/2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 में यही आ जाएगा, तो यही रह जाएगा, नहीं है? चलो अगला A प्लस
माइनस का 1/2 प्लस में 5 इंटू में 0, ठीक है। ये तो खत्म ही हो गया 0 से गुना करके, क्या बचा 1/2 a प्लस 6d, ठीक है। माइनस का 1/2 6 इंटू 0 6,0, अच्छा अच्छा ये खत्म, तो कितना बचा -1/2, खत्म है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी लाइए बता ही देते हैं 9 नंबर का। बताइए कितना है जी, 4 का 9 नंबर क्या गिवन है? 1,3 क्या 3 के बाद 9 27 ऐसे करके। तो वो तो आप लिख लीजिएगा A1 A2 A3 कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, बताइए कितना लिखूंगा मैं? 1 बराबर 2, यहाँ पर 9 माइनस बराबर 6, क्या दोनों बराबर है? क्या लिखूंगा हेयर? A2 minus A1 A2 माइनस A1 equal to नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। इसको पढ़ते इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो क्या लिखूंगा? सो गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, ओके। अगला क्वेश्चन बता ही देते हैं, चलिए 10 नंबर होगा ना, बताइए क्या। रुक जाइए, गिवन लिखने दीजिए। A, 2A 3A 4A ऐसे है ना, एंड सो ऑन, है ना। तो A1 A2 A3 लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं लिख ही दूं यहाँ पर क्या। चलिए तो डायरेक्ट निकालता हूँ A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है जी? A2 ये रहा A2 2A माइनस है तो माइनस, और A1 का वैल्यू कितना है? A दे रखा है। अभी बताइए 2A में से A गया तो कितना बचेगा? A बचेगा। अब क्या निकालना है? A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना दे रखा है? 3A दे रखा है, 3A आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, A2 की जगह 2A आ जाएगा, ठीक है। तो 3A में से 2A खत्म, तो कितना बचेगा? A बचेगा, तो A आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका भी वैल्यू A, इसका भी वैल्यू A, तो कहाँ है जी? दोनों बराबर है, लिखेंगे हेयर बराबर माइनस A2, सो गिवन numbers are in AP, क्लियर है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? जब AP में रहता है तो क्या निकालना है? हाँ D निकालना है। D कितना है? A2 माइनस A1, जिसका वैल्यू हम पहले ही निकाल रखे हैं, A है। और हमें क्या निकालना है? अगला 3 टर्म। तो देखो A1 A2 A3 A4 देले है, तो अब क्या निकालना है? सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ना। A1 A2 A3 A4 देले है, तो अब A5 निकालना है, A6 निकालना है। तो जरा बताइएगा A5 का होता है फॉर्मूला जी, A प्लस 4D होता है। A के जगह क्या लिखेंगे जी? A के जगह A लिखेंगे, A के जगह A है 4, और D के जगह क्या है? A, ये भी A है, तो 4 गुना A 4A में एक A मिल गया, तो 5A, क्लियर है। अब चलेंगे कौन सा? A6 पर चले, A प्लस 5, तो A के जगह A ही, A का मान A ही है, ठीक, प्लस में D 5 और D के जगह भी, तो 5 गुना A 5A, 5 गुना A 5A, 5 गुना A 5A, 5A में A मिला देंगे 6, क्लियर है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 6A, A के जगह A 6, D के जगह भी A, 6 गुना A 6A, 6A में एक 7A। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हाँ जी बच्चा, आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। गुरु जी कौन सा करेंगे? 4 का अब 11 नंबर, 11 नंबर का बताइए क्या दिया हुआ है? और रुक जाइए, A दे रखा है, A स्क्वायर दे रखा है, A स्क्वायर A क्यूब 4 ऐसे दे रखा है, ऐसे तो बताइए कहाँ आ जाएगा? तो लिखेंगे A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A2 का कितना दिया हुआ है, A3 का कितना दिया हुआ है, फटाक से लिखिए। A स्क्वायर A क्यूब देले है ये चीज, क्या क्या निकालना पड़ेगा? A1, ठीक, तो A2 माइनस A1 निकालिए। A2 का वैल्यू A स्क्वायर और A1 का वैल्यू A है, तो ये हमारे पास है। तो इतना निकल करके आया, इतना निकल, चाहे तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, ऐसे बता रहा हूँ। तो इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो A कॉमन आ गया, समझिएगा। यहाँ पर है सर जी, यहाँ पर समझिए A कॉमन आ गया, तो अब यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेटवा में? यहाँ तो A स्क्वायर है, यानी 2 A था, क्या A था?
दो गो ए था तो एगो ए और बच गया, माइनस है माइनस, ए कॉमन ले लिए निकाल लिए तो यहाँ से एक बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। ओके ना, तो ये आ गया निकल करके। अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2 निकालना है ना। यहाँ पर ध्यान देने में कहा जाता है जी, यहाँ पर देखिए A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए के पावर 3 माइनस A2 का वैल्यू ए स्क्वायर दे रखा है। अब इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें तो ये 3 बार है, समझ रहे हैं गुना। तो ए का पावर 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ से बचा ए और यहाँ से माइनस और ए स्क्वायर ले ही लिए तो क्या बचा, सिर्फ एक बचा। बताइए इसका वैल्यू आया इतना, इसका वैल्यू आया इतना, क्या ये दोनों सेम लग रहा है क्या, नहीं, इसमें तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ये सेम नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हेयर, बताइए A minus A2 minus A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। सो given गिवन नंबर्स are not इन एपी, है ना। चलिए ठीक है, तो जब एपी में नहीं है तो कोई झंझट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लाइए बता ही देते हैं जल्दी से। 12 नंबर का है, root 2 रुक जाइए, गिवन √2 दिया हुआ है, root 8 कॉमा √8, अगला root 18 √18 root 32 बस ना, ऐसे करके दे रखा है। तो एक चीज आपको पहले जानते हैं कि लिख लेना पड़ता है, A1 कितना है, A2 कितना है और A3 कितना है, ऐसे ही ना जी, बोलिए जल्दी। तो A1 कितना दिले है, √2, A2 कितना है, A2 कितना है, √8 है। तो √8 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, √8 का मतलब क्या हो गया, 2 गुना 4 हो गया है, नहीं 2 गुना 4। तो बताइए 4 का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2, इस 2 का निकलता है, नहीं निकलता। तो इसको कहेंगे तू बेटा अंदर में मार, कहाँ अंदर में, √2, तो √2 निकल के आ गया। अब चलेंगे कितना है, 18 दे रखा है, तो इसको भी तोड़ करके देखते हैं। सर इसको लिख सकते हैं अंदर में जो 18 है 2 गुना 9 लिख सकता हूँ का, बिल्कुल। 9 का वर्गमूल तो निकलता है 3 होता है, कितना होता है 3। यही नखरा दिखा रहे हम नहीं जाएंगे बाहर, मर तू अंदर में, √2 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। तो अब हम करेंगे का, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे या नहीं, बोलिए। A2 का वैल्यू 2√2 माइनस A1 का वैल्यू √2, तो 2 बार √2, हमें से एक बार √2 निकाल लिए, खींच लिए, हमरे बिहार में खींच लेते हैं, तो खींच लिए तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2, ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, है ना, बानर जैसे मत कीजिए। A3 का वैल्यू कितना है, 3√2 माइनस 2√2। अब 3 बार √2 में से 2 बार 2 रूट निकाल लिए, तो √2, एक बार √2 बचेगा, बच गया, एक बार बचा ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू देखिए और इसका वैल्यू देखिए, दोनों का है, तो क्या लिखेंगे, हेयर A2 minus A1 equal दोनों बराबर है, बराबर है। तो सो गिवन नंबर्स आर इन एपी, क्लियर है। चलिए आर इन एपी यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देख लीजिए। तो गिवन नंबर्स आर इन एपी, जब एपी में होगा तो क्या क्या निकालना है, डी बराबर, और उसके बाद क्या निकालना है, डी पहले निकाल लेते हैं। क्या तरीका था बताइए, खड़े होकर बताइए। A2 माइनस A1, ठीक, बराबर कितना आएगा, √2 तुमसे पूछे ना, नहीं ना बैठ जाओ, बोलो कितना आएगा, A2 माइनस A1, तो √2 निकालना हुआ है, A2 माइनस A1 √2 आ जाएगा। ठीक है, जिससे पूछेंगे उसको बताइए, नहीं दीजिए, है ना। अब क्या क्या, अगला 3 टर्म्स भी निकालना है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, आप बताइए जरा, कितना क्या क्या निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7। तो A5 कितना, कैसे फॉर्मूला है, 4D, ठीक। तो बताइए ए के जगह कितना, ए की जगह √2 कितना लिखेंगे, √2 अब प्लस में 4 और डी के जगह भी √2 डायरेक्ट लगा दे, क्योंकि गुना होकर के तो √2 ही आएगा। चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो 4√2, यहाँ से 1√2, तो 4√2 और 1√2 मिल करके 5√2 निकल गया ना। अगला ही वाला, हाँ तुम बताओ, खड़े हो जाओ, यस बोलो बाबू। A प्लस 5D √2 प्लस में 5 √2 आ जाएगा, डी की जगह ये आ जाएगा,
अभी तो निकाले हैं ना डी, किधर गया जी? इधर ये रहा ये रहा ये। तो डी, तो 5 रूट 2 और रूट 2 कितना आ जाएगा? 6 रूट 2। यस, अब दो सर आप यस बताइए। इतना समय है जी, जल्दी बोलिए ना। a + 6d एक ही जगह लटकते रह जाइएगा, है ना। ऐसे में दूसरा कोई बिहार ले जाएगा, है ना। इधर देखिए 6 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7 रूट 2, है ना। जब तक सहरा बांध के जाइएगा वो किसी आशीष नेहरा के साथ भाग जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, हाँ जी उतार लीजिए। आपको कौन सा 13 नंबर बताइए, कहाँ दिया हुआ? जरा गिवन लिख ले दीजिए। √3, √6, √9, √12, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तब क्या लिखेंगे हम? a1 कितना है, a2 कितना है, a3 कितना, यही ना। जरा बताइए a1 √3, यहाँ इधर देख लीजिए, ये √6, ये √9 दे रखा है। अब का निकालना पड़ेगा जी, a2 माइनस और a, पहले ये तो देख लीजिए a3 माइनस, इसको निकालते हैं। बताइए a2 का वैल्यू √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है क्या, तो आप देखिएगा ना, तो कुछ यहाँ पर ये जो है इसको देखिएगा। √6 का मतलब हो रहा है, √6 का मतलब होता है √3 गुना के √2, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसका मतलब अब माइनस √3, समझा रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट करवा सकते थे, समझा रहा हूँ। √6 कैन बी रिटन एज √3 गुना √2, माइनस की जगह माइनस √3 की जगह √3। अब इन दोनों में देखिएगा, इसमें और इसमें तो √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन है, तो √3 को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा? √2 बचा, और यहाँ से क्या बचा? माइनस का 1 बचा। जब पूरा कहीं से कुछ ले लेते हैं ना, तो वहां पर ठेंगा बचता है, मतलब 1 बचता है, समझ में आ गया। a3 में से a2 को घटाना है, तो बताइए a3 का वैल्यू कितना है? √9 है, √9 है। अब माइनस a2 कितना है? √6 है, बहुत बढ़िया। अब बताइए √9 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3 लिख सकता हूँ, ठीक। अब माइनस की जगह माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? गुना 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 √2, है ना। गलती से माइनस लिखा गया था, गुना होगा, क्या होगा? गुना। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें √3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा? √3 माइनस √2, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये आया, क्या ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? कहीं से भी नहीं, है ना, कहीं से भी नहीं दिख रहा है ना। तो अब चलेंगे हम, क्या लिखेंगे? हेयर a2 minus a1 is not equal to minus a2. So given numbers are not in AP. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जब AP में नहीं है तो झंझट खत्म। जल्दी से अगला 14 नंबर बताइए, देते हैं, बताइए जल्दी से। कितना है? रुक जाइए जरा, गिवन लिख लीजिए। हाँ, 1 का स्क्वायर। का डाउट है, जल्दी से बताइए, पूछिए। कहाँ पर जी? यहाँ पर √9, तो √3 गुना √3 √9 होता है, नहीं है समझ में? √3 गुना √3 9 होता है, जैसे 3 दूना 6 और 3 तिया 9। सर वैसे तो इसे multiply करते तो ये आएगा। हाँ, मल्टीप्लाई करके। कहाँ पर? यहाँ की बात कर रहा है? तो नहीं, तो ये मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और √9 का वैल्यू भी तो 3 ही होता है। हम जान करके √3 के टर्म्स में लिखे हैं, ताकि √3 कॉमन आ जाए। समझ में आया कि नहीं तो बुधियार बच्चा तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख देगा, लेकिन फिर कॉमन कैसे निकालेगा? बुझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक, आगे बढ़ता है। तो 1 का स्क्वायर, अगला बोलिए। किसका? 3 का। हाँ, 5 का 5 स्क्वायर, का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बस ना। चलिए, तो क्या लिखेंगे? हेयर a1 कितना है? a1 1 का स्क्वायर, a2 3 का स्क्वायर। जल्दी बताइए जी। 5 का स्क्वायर। वैल्यू लिख लेते हैं। a1 a का स्क्वायर ये रहा, है ना, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बताइए 9 आ जाएगा। मैं बीच बीच में समझाऊंगा कि बात करना है आप लोगों को आपस में कि नहीं, सब लगे पड़े हैं। इधर देखिए 25 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, अब चलेंगे क्या चीज? तो a2 माइनस a1 कितना है जरा बताइए? 9 माइनस 1 8 आया। a3 माइनस a2,
तो कितना है, -9 कितना है, अब बताइए इसका वैल्यू ही आया, इसका ये 16 बराबर है, ऐसे हम लिखेंगे हियर -2 minus A1 is not equal to 80 minus 8. ठीक। अब So, given numbers are not in AP. क्लियर है। जब एपी में नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ये ना जी, जल्दी से उतारिए जी। 4 का लास्ट क्वेश्चन है ना, 15 नंबर एक्स वी। आइए तो काका दिया हुआ है बताइए, रुक जाइए जरा। गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अच्छा सीधे 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। 73, ठीक है, ऐसे 73 दे ले है। अच्छा चलिए ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, जल्दी से बताइए तो। हम लिखेंगे A1 कितना है, 1 का स्क्वायर, A2 5 5 का 5 का स्क्वायर, A3 7 का स्क्वायर। सबका वैल्यू बताइए। 1 इसका 25, 25 इसका 49, यही ना, ये ले है। तब मैं क्या लिखूंगा, A2 माइनस, हाँ कितना आएगा, 25 minus 1 बराबर, 24। ठीक। अगला बोलिए। A3 minus A2 49 minus 25 Equal to 24। 24 दोनों बराबर आ गया जी, इसका दोनों का। तो लिखूंगा हेयर here A2 minus minus A1 A1 equal to A3 minus A2. क्लियर है। जब ये दोनों बराबर है तो So given numbers are गिवन नंबर्स, are in AP. जब एपी में होता है तो क्वेश्चन में का खाता निकालेंगे, अगले 3 पढ़ने। तो डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस Minus A1 और A2 माइनस A1 तो अभी तुरंत ही निकाले थे 24 है। तो यहाँ से अब अगला 3 टर्म्स निकालना, A1 A2 A3 A4 दे ले हैं। अब A5, तो A5 A6 A7, तो A5 बताइए कैसे आएगा, A प्लस A40 A का वैल्यू A1 1 प्लस में 4 डी का वैल्यू। 24 तो बताइए जरा, 24 चौके 96 1 97, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं तो 1 लिखिए, भूसकोल बच्चा के जैसे लिखिए, 4 गुना 24 96, अब जोड़ के लिखिए 97। नहीं आया समझ में, यस। अब चलेंगे ये 6 बराबर A plus 5B बराबर 1 प्लस 5 गुना 24 अब बराबर डायरेक्ट 24 पंच 120 और प्लस 121 डायरेक्ट लिख दे। हाँ नहीं तो करते रहिएगा, वैसे लंबा खींचते रह जाइएगा, लंबा हो जाएगा। अगला A plus 6B 6D बराबर में आ जाएगा 1 प्लस में 6 गुना के 24, तो 24 छके 144, कहीं बगल में गुना कर लीजिएगा जी, है ना, हमको पहाड़ा याद है ना। 24 छके 144 है, 145 है ना, ऐसे करके कर लीजिएगा 145। तो ये हमारा 4 का सभी खत्म हो गया। इसके बाद हमारा बचा हुआ था ना क्वेश्चन नंबर 1, वो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी करेंगे, जल्दी से उतारिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना, कौन सा ये जो बचा हुआ था, हमारा पहला क्वेश्चन बचा हुआ था, उसी का वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पता नहीं काका उल्टी कर दिया है, कह रहा है क्या कि नीचे कुछ दिया हुआ है, एपी में है या नहीं है, ये चीज बताना है ना। अगर है तो काहे है, तो जरा आइए देखते हैं। कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है क्या कि अगर पहला किलोमीटर जाइएगा ना टैक्सी से तो उसके लिए 15 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 15। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और जाना है आपको, यानी कि 2 किलोमीटर जाना है आपको, तो 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा पहला किलोमीटर का। 1 और किलोमीटर जाइएगा तो 15 8 23 रुपया आपको भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, 23 रुपया। कहने का मतलब ये हो गया गुरुजी कि किराया यानी कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। ओके सर। अब अगर इसी तरीके से निकालना है आपको फेयर फॉर कितने किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, तो कितना देना पड़ेगा, 15 प्लस 8 23 रुपया। इसी तरीके से निकालना है अगर आपको फेयर, कुछ लिखते हैं सब नहीं लिखेंगे, फेयर फॉर, फेयर मतलब किराया किसके लिए, 3 किलोमीटर, तो बताइए कितना आएगा, 15 प्लस 8 अब प्लस में और 8 है ना, एक बार और, तो टोटल कितना 31, कितना 31 आ गया। तो अब जरा बताइएगा, ये मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31,
अब इस लिस्ट को जरा सा आगे बढ़ाइए और इसको समझिए कि एपी में है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, हेयर हेयर ये जो टर्म्स है इसको हम कहेंगे A1 कितना है तो 15 है, A2 कितना है 23 है, A3 कितना है 25 है। ओके गुरुदेव, 25 या 31, 31 है, 31 है। तो अब हम क्या करते हैं, एपी में है या नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं गुरुजी, A2 में से A1 को घटाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख लिया, नहीं तो इधर लिखते हैं, लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर कितना है जरा बताइएगा। तो A2 माइनस A1 आ जाएगा 23 माइनस 15, कितना आया 8 आएगा क्या, 8 आएगा क्या, यस। अब A2 बताइए कितना आएगा, 31 माइनस 23। एनर्जी कहाँ है आप लोगों का बताइए कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो यहाँ पर बताइए दोनों बराबर आ गए क्या, ये भी बराबर है। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर 8। सो मतलब दोनों बराबर है, कहने का यही मतलब है, A3 माइनस A2 दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे कि गिवन, सो गिवन नंबर्स आर इन एपी। जब ये एपी में है तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन दिले था वो एपी में है, तो लिखेंगे का हैंस, सो तो दिले था इसलिए नीचे में हैंस लिख रहे हैं दोबारा, है ना। गिवन सिचुएशन का चीज, सिचुएशन है ना, सिचुएशन ही बच्चा, सिचुएशन, गिवन सिचुएशन इज इन एपी, किसमें है, एपी में। कारण हमने गुरुदेव यहाँ बताइए दिया है क्योंकि दोनों का आया है, दोनों का अंतर बराबर आया है, ठीक है ना। तो जल्दी से उतार लीजिए जी, 2 नंबर भी करना। गुरुदेव अब हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसको भी वही चीज, एपी में है या नहीं यही चेक करना है। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अच्छा, एक सिलेंडर है उसमें अमाउंट है कुछ, पता नहीं कितना। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, कह रहा कुछ है, एक बार निकाले 1/4 निकाल दिया, जितना था ना उसका 1/4 निकाल दिया तो कुछ बचा होगा। अब अगला बार बचलगा में से फिर से 1/4 निकाल दिया तो अब कुछ बचा। अगली बार उस बचलगा में से फिर से 1/4 निकाल दे रहा है। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करके निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, 1/4 हर बार निकाले जा रहा है। आइए जरा, अब सिलेंडर में पहले कितना था ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 हम जुगाड़ बताएंगे हम आपको, है ना। एक लंबा वाला मेथड जिसमें बच्चा का माथा खराब होता है, अब दूसरा हम अपना तरीका बताएंगे। तो दोनों से देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहला हम मान लेते सिलेंडर में कुछ होगा एयर, तो उसको हमने मान लिया कि 1 यूनिट है, कितना 1 यूनिट है। लेट, हम ऐसे करके मान लेंगे, लेट एयर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली, यानी शुरू में जो है सिलेंडर, CYLINDER, ठीक ना। तो शुरू में जो है उसको हमने कितना यूनिट मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया। आप x यूनिट भी मान सकते हैं, है ना। मैं नंबर में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सहूलियत हो वहां पर, है ना। तो आप चाहे तो x में भी ले सकते हैं, x में ले ले क्या, चलिए ठीक है, ले ही ले चलिए ठीक। तो 1 कर लेता है। तो अब मैं लिखूंगा क्या, 1/4 तो रिमूव कर दे रहा है। तो जब 1/4 रिमूव कर देगा तो आफ्टर रिमूविंग यहां से लिख देता हूं मैं, आफ्टर रिमूविंग 1/4 रिमूव करने के बाद, है ना। तो क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर नाउ। अब कितना बचेगा अमाउंट ऑफ एयर, तो भाई हमारे पास पहले कितना था 1, कितना था 1। अब उसका 1/4, 1 का 1/4 तो 1 ये आएगा। इसको निकाल देने के बाद कितना बचेगा जरा बताइए। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 आएगा क्या बताइए जल्दी से। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के बनाएगा, इतना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो फिर से एक बार करके देखते हैं। तो फिर से क्या कर रहा हूं मैं, आफ्टर रिमूविंग 1/4 वंस मोर, एक बार फिर से मैं निकाल रहा हूं, 1/4 निकाल देता हूं। तो क्या बचेगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर नाउ। अब कितना बचेगा बताइए। अब कितना बचा हुआ था 3/4, इससे पहले वाले स्टेप में 3/4 बचा हुआ था। तो अब 3/4 में से निकाल देना है कितना,
1/4 को, कितना को 1/4, किसका 1/4, जो बचला है ना उसका 1/4। तो बचा हुआ का, जो भी बचा हुआ है हमारे पास उसका 1/4 आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। बचा हुआ इतना है, उसका 1/4, उसका 1/4 यानी कि उतना गुना 1/4 निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब माइनस में 3 कम 3 और नीचे में 4 चौका 16, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, 16 आ जाएगा क्या, 16। ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से गुना कीजिएगा 12 आ जाएगा। 12 माइनस कितना आ जाएगा 3, तो 12 में से 3 का कितना बच रहा है 9, अब बटे के 16 आ रहा है। तो ये देखिए पहला बार में 1 यूनिट था, है ना, जब 1/4 निकाल दिए तो इतना बचा, फिर 1/4 निकाल दिए तो इतना बचा। तो इन तीनों को ही हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, एपी में है या नहीं, तो इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको A2 और इसको A3। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर, बताइए क्या लिखेंगे, A1 कितना 1, A2 3/4, A3 9/16, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना है 3/4। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है ना, जरा देख लीजिए, 3/4 माइनस 1, लघुत्तम लेकर के बनाइए या डायरेक्ट कीजिए, इसे लघुत्तम लेकर के बनाइएगा, नहीं कुछ तो 1। तो बताइए कितना आ जाएगा 4, कितना बार में, 1 बार में, गुना कीजिएगा 3, माइनस की जगह माइनस, 4 बार में गुना कीजिएगा 4, तो कितना आ जाएगा -1/4। क्लियर है यहाँ तक की चीज। अब जरा इसको निकालते, किसको, जवाब नहीं दे रहे, बोलिए कितना, माइनस में 4, लघुत्तम लेने पर 9 माइनस, बोलिए 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 16 आएगा ना जी, हाँ 16, 4 बार में, और 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा क्या, तो माइनस का 3/16। बताइए इसका वैल्यू ये है, इसका ये है, क्या दोनों बराबर है का, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हियर, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, हम लिखेंगे सो गिवन numbers are not in AP, so given situation is not in AP, है ना, hence given situation is not in AP में है क्या, नहीं है। अब सर मैंने बताया था इसका देहाती जुगाड़ भी बताऊंगा, है ना, जुगाड़ बताएंगे सर, जुगाड़ आ जाइए जरा से देखते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आइए जरा दूसरा तरीका इसका बताता हूं मैं, और इतना ही जगह ले रहा हूं क्योंकि इतना में निपट जाएगा, क्या चीज, इतना में निपट जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट, जैसे इसमें क्या किए थे, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, क्या हो गया बाबू, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो आ जाइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला सबको आगे समझ में, हाँ जी, आप लोग जरा सा स्टॉप करके उतार लीजिए, इसी में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो गुरुदेव आपने तो इसको उतार ही लिया था, बीच में किसी का कॉल आ गया था जिस वजह से है ना इसे थरथरा रहा होगा, है ना। अब चला जरा सा देखते हैं यहाँ पर, तो इसी में हम, है ना, आपको बता देते हैं पहले वाला सवाल को, तो थोड़ा आसान बना के, जैसे हमने पहले क्या किया था, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना हमने मान लिया था, 1 यूनिट मान लिया था। इस बार क्या कर रहे हैं सर, चूंकि 4 के गुना में ही बटे 4 करके हमें घटाना पड़ रहा है बार बार, क्यों ना हम 4 के गुना वाला यहाँ मान ले। तो हम 4 को 4 से गुना करेंगे 64 है, सॉरी 4 को 4 से 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, हम 64 मान लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। अब देखिए सच्ची बता रहा हूँ, बहुत आसान। तो मान लिया कि शुरू में सिलेंडर में कितना यूनिट है हमारे पास, 64 यूनिट है, 64 यूनिट है, ओके सर, 64 कुछ भी लीटर मान लीजिए, मिलीलीटर मान लीजिए, कुछ है। तो बताइए कह रहा है आफ्टर रिमूविंग 1/4, तो भाई साहब 64 है, अब 64 में से घटाना है किसका, 64 के 1/4 को, 64 के 1/4 को, तो घटा दीजिए। तो अभी बताइए 4 से 64 घटेगा कितना बार में, 16 बार, तो 64 में से 16 गया, कितना बचा 48, यानी कि कितना बच के आ गया 48 निकल करके आ गया। अब हमारे पास 48 बचा हुआ। अगले स्टेप में फिर से कह रहा है कि 1/4 निकाल दीजिए, 1/4 निकाल दीजिएगा तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर ना अब कितना बचेगा, तो सर 48 है, 48 है, उसमें से निकालना है, कितना को निकालना है, 48 के 1/4 को, 48 के 1/4, तो 48 के 1/4 को निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा गुरुदेव, कट करके 12,
और 12 में से इसको घटाइएगा, 48 में से 12 कितना आ जाएगा? 36 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अब हमारे पास आ गया। शुरू में 64 था, 1/4 निकाले 48 बचा, फिर 1/4 निकाल दिए, कितना बचा? 36 बचा। कितना बचा? 36 बचा। अब तो आसान बन गया होगा आपके लिए। सर सब कुछ सेम टू सेम रहने देते हैं। पुराने वाले को कहते हैं भाई तुम जरा निकलो यहाँ से, ए भाई जरा तुम निकलो यहाँ से, तो इनको हटा दे, चलिए तुम निकलो। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा A1 कितना दे रखा है? 64। A2 कितना दे रखा है बताइए? 40। A3 कितना दे रखा है? 36। तो मैं निकालूंगा A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 48 में से 64 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 36 आएगा क्या? 36 आएगा पक्का? क्यों गोबर कर रहे हो? इतना गोबर कोई कैसे कर सकता है भाई? जरा सा जल्दी से घटा करके बता दो कितना आ जाएगा। तो ये 16 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अब बताओ जल्दी से, A3 का वैल्यू 36 माइनस इसका वैल्यू A2 का 48, इसको भी घटाओगे कितना आ जाएगा? जल्दी से बोल दो। माइनस का कितना? 12 आ रहा है क्या? माइनस का 12 आ रहा है क्या? क्या ये दोनों बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं है, तो लिखूंगा A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। अच्छा भाई साहब ये दोनों बराबर नहीं है, तो गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी। जब ये एपी में नहीं है तो गिवन सिचुएशन होगा कभी एपी में? जी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। हाँ जी गुरुदेव समझ में आ गया, जल्दी से छाप लीजिए, अगला क्वेश्चन भी कर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी वही चीज है, एपी में है या नहीं जरा देख। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपया फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा कह रहे क्या कि एक जो कुआं है, वेल मतलब क्या होता है? कुआं खोदा जा रहा है। कह रहा है कि 1 मीटर गहरा खोदवाइएगा ना तो 150 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 150। और उसके बाद और जितना भी आपको जाना है 1 मीटर और, तो 50 रुपया और दीजिए, और 50 दीजिए, और 50 दीजिए। तो हम लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 कितना है? 1 मीटर ना? तो हाँ 1 मीटर अगर हमें वेल 1 मीटर डेप्थ करना है, वेल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डेप्थ वेल अगर हमें खोदना है, डिगिंग 1 मीटर डेप्थ वेल, तो कितना हमें करना पड़ेगा? जल्दी से बोल दीजिए। तो हमें 150 रुपया का वहन करना पड़ेगा, 150 रुपया देना पड़ेगा। बुझाया या नहीं बुझाया? 1 मीटर अगर खुदवाना है तो 150 रुपया। आगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मोर मीटर है ना, 1 मोर मीटर है ना, तो 1 और मीटर अगर मुझे निकालना है मतलब कि 2 मीटर। कितना? 2 मीटर डेप्थ वेल अगर डिगिंग करवाना है तो कितना? तो 150 तो लगेगा ही लगेगा, 50 एक्स्ट्रा और लगेगा, तो कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आ गया? लीजिए 200 आ गया। कौन? अच्छा 1 मिनट, फिर तो कट ही जाना। तो गुरुदेव अब 1 का 3 नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपया फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा कह रहा है कि एक कुआं है, क्या है? कुआं है, 1 मीटर गहरा खुदवाइएगा ना 150 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? और उसके बाद से जब खुदवाइएगा तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। क्या लगेगा? 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल कुआं खोदने का खर्च है ना कितना? 1 मीटर है ना, 1 मीटर है ना। 1 मीटर अगर हमें खुदवाना है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा? 150 रुपीज। तो अब अगला कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर, अगर 2 मीटर खुदवाना है, 2 मीटर खुदवाने के लिए कितना आ जाएगा? 150 प्लस में 50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो कितना? 200 देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर और खुदवाना है तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर के, 3 मीटर के लिए 150 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 50 और अब फिर से 50 और, तो टोटल कुल मिला के 250। तो अब इसी को क्यों ना हम लोग 250 है, ये 250 है समझिएगा, है ना। तो अब हम इसी 3 नंबर हमारे पास आ गए A1 A2 A3, इसी को ऑब्जर्व करते हैं भाई साहब है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे क्या? हेयर क्या दिया हुआ है? A1 150, A2 200, A3 250। तो अब हम क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1 बराबर कितना आएगा? बोलिए कितना आ गया? 50 आ गया। फिर से A1 वाह 250 माइनस 200 बराबर
ये दोनों बराबर आ गए जी, Yes, क्या होगा? So here A2 minus A1 बराबर है, equal to A3 minus A2. बराबर है ये दोनों। और जब बराबर है तो क्या लिखेंगे? सो गिवन नंबर्स आर इन एपी। और जब एपी में है तो सिचुएशन गिवन सिचुएशन है तो लिखेंगे क्या? हेंस गिवन सिचुएशन इज इन एपी, है ना। दिया हुआ जो सिचुएशन है वो किस में है? एपी में हो गया। तो भाई साहब हमसे क्या पूछ रहा था? एपी में है यानी, तो लीजिए गुरुदेव, है ना, एपी में आ गया और आपका कारण भी आ गया। जल्दी से इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, अगला लास्ट पेपर। तो अब हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है ना, आखिरी है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सबके लिए इधर देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 टका इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि 10,000 रुपया अकाउंट में डाला है, कितना के? तो कह रहा है 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, उस पर कितना मिलता रहेगा, यानी कि जुड़ता रहे। ओके सर, तो कितना आपने डाला? 10,000 डाला। तो कह रहा है क्या किया? 10,000 अभी आपने डाला, 1 साल बाद कितना हो जाएगा? बढ़ करके कुछ तो होगा, 8% के हिसाब से बढ़ करके कुछ हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 8% के हिसाब से और बढ़ करके कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके साथ और 8% बढ़ कर। सर देखते हैं एक बार कैसे बनाएंगे इसमें। तो हम जब अमाउंट बैंक में डाले हैं तो करंटली इनिशियली अभी कितना है अकाउंट में? 10,000 है। तो क्या लिखेंगे? इनिशियली, है ना, लिखेंगे क्या? अमाउंट का स्पेलिंग गलत हो गया जी। अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक कितना है? इन अकाउंट कितना है? तो 10,000, शुरू में 10,000। ओके सर, 10,000 आफ्टर 1 ईयर, है ना, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा जी? अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा जरा से देखिए गुरुदेव। तो अभी कितना है? 10,000। तो भाई साहब तुम 10,000 हो? हाँ जी हैं। तो 10,000 कहाँ हो? तो बैंक अकाउंट में है। तो यहीं रहो, तुम यहीं रहो, और तुम्हारे भाई को बुला करके ले आ रहे, चचेरा भाई। कहाँ से आएगा जी? ये 8% के हिसाब से निकलेगा कि नहीं आएगा? तो किसका निकालना है? तुम्हारा ही निकलेगा, तुम्हारा ही 8% उधर आएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 10,000 कितना? 10,000 का 8%, कितना? 8%। 8% मतलब 8/100 कितना होता है? 8%। तो इस 10,000 का 8/100 कितना आएगा? तो भाई साहब 2 0 से 2 0 पूरी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास ये कितना? 800 आ गया ना। इसका मतलब रे भाई साहब ये जो 800 आया है ना, ये तुम में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10,000 800 आ जाएगा। तो ई हो गया का चीज भैया? 1 ईयर के बाद। अरे बैंक अकाउंट अब बढ़ गया रे 800 रुपये। अब अगला देखिए, आफ्टर 1 मोर ईयर, है ना, आफ्टर 1 मोर ईयर, 1 साल और बाद, है ना, 1 साल बाद और कितना आएगा? अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा? तो जरा देखिएगा अभी कितना है? अभी कितना है? अभी कितना हो जी? तो अभी 10,800 है। कितना है? 800। इतना हो जी? हाँ, यहीं पर रुको, और बुला रहे हैं। कहाँ से बुलाइए सर? अब तुम्हारा ही 8% निकलेगा बेटा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा ही 8% और निकल करके जुड़ेगा इसमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10,800 का 8%। बताइएगा नहीं किसी को नहीं बताना है। 10,800 का 8%, तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म। तो यहाँ पर आ गया 10,800। ये तो पहले से ही था। अब प्लस में इसको गुना कीजिएगा ना इसमें, तो 864 आएगा। क्या देखिए तो गुना करके आएगा। अभी इसमें जुड़ जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा? 10,800 में 864 जुड़ जाएगा तो 11,664 आ जाएगा। क्या 11,664 आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 अमाउंट आ गया सर। शुरू में इतना, पहले का ईयर के बाद इतना, दूसरे का ईयर के बाद इतना हो गया। ठीक है, तो हम मान लेंगे हियर A1 कितना है? 10,000 कितना है? 10,000। ओके गुरुदेव। A2 कितना है? 10,800। A3 कितना है? A3 लिखना है ना यहाँ। A3 बराबर 11,664। तो अब हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे ना। A1, अच्छा यहाँ A1 लिखाएगा ना जी। हाँ, तो A2 में से A1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10,800 माइनस 10,000, तो कितना बचेगा?
800 बचा। अब फिर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 बराबर 11,000। A3 कितना है 11,664 माइनस है तो माइनस A2 की जगह 10,800। तो जरा घटा करके देखिए इसको, तो क्या ये 864 आएगा, क्या 864 आएगा गुरुदेव, कितना आएगा घटा के देखिए 800। तो अब ई देखिए 800, ई भाई साहब 864 दोनों बराबर है का, नहीं है बराबर। क्या लिखेंगे हियर, यहाँ पर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन numbers are not in AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में ये गिवन नंबर ही नहीं है तो सिचुएशन खाक होगा, AP में नहीं होगा। लिखेंगे का हेंस, है ना, हेंस गिवन सिचुएशन इज खाक होगा इन AP, ऐसे नहीं लिखना है। गिवन सिचुएशन इज नॉट इन AP। तो लीजिए भाई साहब, AP में है का, नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये रहा कारण, समझ जाएंगे जी, आप लोग समझ गए ना। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ना ये मतलब 1 पॉइंट कौन सा था 5.1 ये मैं खत्म करवाया आपको, अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो भाई साहब और कहीं से नहीं, यहीं से है ना, आगे का भी जारी कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं ना, अच्छा से भर भर के देंगे, है आप लोग भी उधर से, अच्छा है ना। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, दोस्तों को रिकमेंड कर दीजिएगा, है ना, और खास को भी रिकमेंड कीजिएगा। ओके ना, ठीक है, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।